गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। देखो बेटा, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि अ, कैसे वर्क करता है आपका क्या कहते हैं फ्यूज और वो क्या था इलेक्ट्रिक प्रेस। ठीक है, आज हम बात करेंगे बल्ब की, इलेक्ट्रिक बल्ब की। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो इलेक्ट्रिक बल्ब है। इलेक्ट्रिक बल्ब बताने से पहले मैं बता दूं, एलईडी बल्ब के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। एलईडी बल्ब आपको डायोड में पढ़ना है, आधा कंडक्टर में पढ़ना है। आधा कंडक्टर मतलब इंग्लिश होती है सेमी कंडक्टर, वहाँ आधे कंडक्टर का यूज होता है। वो मॉडर्न फिजिक्स में भी आता है। ठीक है, तो उसको अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो येलो वाला जो बल्ब आता था, पता नहीं आप लोग देखे हैं कि नहीं। हम लोग के समय वही चलता था, 10 रुपए का मिलता था येलो बल्ब। येलो रोशनी होती थी उसकी, फिलामेंट लगा होता, फिलामेंट छोड़ देता था तो बल्ब फ्यूज हो जाता था। फिर धीरे धीरे उसको सरका के जब लाते थे उस पर तो वो फिर से जलने लगता था। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब के बारे में पहले समझ लिया जाए। इलेक्ट्रिक बल्ब का संरचना कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, वर्क कैसे करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है देखो, इसमें होल्डर लगा रहता है। होल्डर लगा रहता है इस तरह से, और यहाँ पे ऐसे ऐसे फिलामेंट होता है। ठीक है, और इसको इसको ऐसे घेर देते हैं, किससे? शीशे से। शीशे से घेर देते हैं। ठीक, शीशे से क्यों घेरते हैं? अगर शीशे से नहीं घेरे तब भी बल्ब जलेगा। शीशे से घेरने का मतलब ये होता है कि ये हवा के कांटेक्ट में ना आए। एयर के कांटेक्ट में अगर आएगा तो ऑक्सीडाइज होके ये पिघल जाएगा जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो। ठीक, दूसरी बात क्या होता है यहाँ पे? दूसरी बात यहाँ पे, ये जो इसको बोलते हैं फिलामेंट। इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है। और अगर इसमें हम लेड नहीं लगाते हैं, शीशा नहीं लगाएंगे, तो ये एयर के कांटेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज होके ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? गल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, इसके अंदर हम या तो वैक्यूम रखते हैं। वैक्यूम का मतलब समझते होंगे। वैक्यूम का मतलब होता है कोई भी एयर इसके अंदर नहीं रहनी चाहिए, पहली बात। और अगर एयर रखते हैं, पहली बात वैक्यूम होना चाहिए। दूसरा, इसके अंदर गैस होना चाहिए आर्गन 82% या 90%, 82 से 90%। और नाइट्रोजन होनी चाहिए, जो बच जाए 10% मान लो नाइट्रोजन होना चाहिए। पहली बात वैक्यूम रखते हैं, और दूसरी बात आर्गन की गैस 90% और नाइट्रोजन की गैस 10% इसमें रखते हैं। ठीक है, वैक्यूम नहीं रखेंगे। वैक्यूम नहीं अगर रखते हैं तो हम आर्गन 90% और 10% नाइट्रोजन। अब तुम कहोगे कि ये जो नाइक्रोम की जो टंगस्टन की वायर होती है उसको ऐसे 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 क्यों लपेट के रखा जाता है, क्यों ये सीधा सीधा रख देते हैं? सीधा सीधा भी तो उसकी वायर को रख सकते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? ये क्वेश्चन पूछता है। रेजिस्टेंस जो होता है ना, R इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस सीधा प्रोपोर्शनल होता है एल के, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है एल के, और रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है ब्राइटनेस के। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। तो लेंथ को बढ़ा देते हैं, लेंथ को जितना ज्यादा लेंथ कर दिए, इतना बड़ा लेंथ कर दिए। अब इतना बड़ा लेंथ को फिलामेंट से जोड़ने के लिए बड़ा सा शीशा लगाना पड़ेगा, बड़ा सा बल्ब लेना पड़ेगा, जो वेटेड होगा, कैरी करना आसान नहीं होगा, फूटने का चांस रहेगा। इसीलिए हम बड़े से वायर को लेके ऐसे ऐसे क्या करते हैं, कॉइलिंग कर देते हैं। बड़े से वायर को लेके कॉइलिंग कर देते हैं, जिससे उसका ब्राइटनेस बढ़ जाए, जिससे उसकी लेंथ बड़ी होगी तो प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस बड़ा होगा, रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो उसका ब्राइटनेस क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यही है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी गैस भरते हैं वैक्यूम की जगह, तो
आर्गन 90%, 10% नाइट्रोजन। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों शीशा ही लगाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होके गल जाएगा एयर के कांटेक्ट में आके। किसका फिलामेंट होता है, टंगस्टन का हो सकता है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि कितना टेम्परेचर को कितने टेम्परेचर को गेन करके, मतलब कितना इसका क्षमता होता है टेम्परेचर गेन करने का। ऐसा थोड़ी ना किसी का कोई क्षमता होता है, कितना प्रेशर इंसान ले सकता है। ये तो यार मशीन, ये तो यार फिलामेंट है, ठीक है। तो कितना टेम्परेचर ये झेल सकता है, करीब 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। सोच लो, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फिलामेंट झेल सकता है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। बस ओवरऑल फिजिक्स को अपने लाइफ में, दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में एकदम बढ़िया से पढ़ोगे तो फिजिक्स एकदम आ जाएगी। दैनिक जीवन की तरह से पढ़ो, मतलब अपने आप में एक फिजिक्स को इन्वॉल्व कर लो, अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर लो। फिजिक्स बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर लाइफ में इन्वॉल्व करोगे तो 100% फिजिक्स समझ में आएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट बताएंगे एक दिन, बिजली का बिल निकालना, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।